फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट। तो शुरुआत करते हैं डेफिनेशन से। ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट, सपोज कर रहे हैं कि कोई जी एक ग्रुप है। जी एक ग्रुप है। अब इसमें कोई एक एलिमेंट ए है, बिलोंग कर रहा है जी से। अब अगर हमें इस एलिमेंट ए का ऑर्डर बताना है तो कुछ अगर ए को हम इस तरह से लिख सके, ए की पावर एन, जिसकी वैल्यू हमारी आइडेंटिटी एलिमेंट के इक्वल हो, जहां पर जो एन है इक्वल्स टू पॉजिटिव इंटीजर, लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर कह सकते हैं एक तरह से, सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीजर। सपोज कि अगर हम लोग देखें, सपोज करते 1 कोई एलिमेंट है, और 1 को अगर हम इसकी पॉजिटिव पावर में लिखें तो 1 की पावर 1 इक्वल्स टू 1। दैट मीन्स 1 का जो ऑर्डर होगा ऑफ एन एलिमेंट 1, वो हम लोग का 1 के इक्वल आ जाएगा। और इसे किस तरह से डिनोट कर सकते हैं? ऑर्डर ऑफ ए। किसी भी एलिमेंट के ऑर्डर को हम लोग ऑर्डर ऑफ ए से इस तरह से लिख के डिनोट कर सकते हैं। अब तो बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की। सबसे पहले इस पर इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं, उसके बाद हम इस पर बेस्ड कुछ 2 से 3 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो डेफिनेशन है ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट A of multiplicative group G is the least positive integer and such that a की पावर n equals to e, where e is an identity। अब इसके बाद लिख सकते हैं if number such that I plus r exists, then A is said to be of infinite order or zero order। Order of an element A is denoted as order of A। तो ये हो गई हमारी डेफिनेशन। डेफिनेशन से अगर अभी आपको क्लियर नहीं हुआ है तो इस पर अगर बेसिक कुछ क्वेश्चंस देखते हैं तो उससे आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल की। तो पहला एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज कोई ग्रुप है G जिसमें 1, -1, I और -I, ये 4 एलिमेंट हैं। और जो G है वो मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप है।
मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप। दैट मीन्स यहाँ पे जो बाइनरी ऑपरेशन है वो मल्टीप्लिकेशन है। अब हमें क्या फाइंड करना है, इन चारों एलिमेंट का ऑर्डर फाइंड करना है। तो सबसे पहले फाइंड करते हैं फॉर वन। अब डेफिनेशन क्या थी ऑर्डर ऑफ एलिमेंट की, a की पावर n इक्वल्स टू e। हमें कोई भी एलिमेंट की ऐसी पावर यहाँ पे सेट करनी है कि जो हमारी वैल्यू आए वो 1 हो जाए। और यहाँ पे पावर भी हम लोग को क्या था, लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर था। दैट मीन्स हम लोग को 1 2 3 4 इन सब में से कोई ऐसी पावर यहाँ पे आएगी जिसमें हम लोग की वैल्यू हमें ई मिल जाए, आइडेंटिटी एलिमेंट। तो अब अगर हम 1 के लिए देखें तो 1 के लिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे 1, तो 1 की पावर 1 इज ऑल्सो 1। दैट मीन्स अगर हम लोग का जो ऑर्डर है 1 का वो क्या मिलेगा, 1। अब बात करते हैं -1 की। फॉर -1, अब -1 में सबसे पहले हम n की वैल्यू 1 रखें तो हमारा आएगा -1 विच इज नॉट इक्वल टू एन आइडेंटिटी एलिमेंट। तो अब हम आगे बढ़ जाएंगे। अब -1 की पावर हम तो क्या रखेंगे, 2 रखेंगे तो हमें 1 मिल जाएगा। दैट मीन्स ऑर्डर ऑफ -1 क्या होगा, 2। ऑर्डर ऑफ -1 इज 2। अब बात करते हैं i की। फॉर i, अब i के लिए जब वैल्यू 1 रखेंगे तो हमें i मिलेगा विच इज नॉट एन आइडेंटिटी एलिमेंट। फिर अब आगे बढ़ेंगे, i की वैल्यू 2 रखेंगे तो i स्क्वायर क्या होता है, -1 विच इज नॉट एन आइडेंटिटी एलिमेंट। फिर i की वैल्यू रखेंगे 3, i की वैल्यू 3 रखेंगे तो हमारा क्या आएगा, -i। ये भी 1 के इक्वल नहीं है। अब i की वैल्यू क्या रखेंगे, 4। i की वैल्यू जब 4 रखेंगे तो हमारा 1 मिलेगा। दैट मीन्स i का क्या है, एलिमेंट ऑर्डर क्या है, 4। तो ऑर्डर ऑफ i इक्वल्स टू 4। अब चौथा -i के लिए ऑर्डर निकालेंगे। -i को देखेंगे, जब 1 रखेंगे तो हमारे पास -i आएगा। फिर से आगे बढ़ेंगे, अब n की पावर 2 रखेंगे। अब n की पावर 2 रखेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, -1 विच इज नॉट एन आइडेंटिटी। -i की पावर 3 रखेंगे, -3 रखेंगे तो क्या आएगा, हमारे पास i आएगा, वो भी आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं है। अब i की वैल्यू -i 4 रखेंगे। अब जब 4 रखेंगे तो देखेंगे यहाँ पे हमें 1 मिल जाएगा। दैट मीन्स ऑर्डर ऑफ -i क्या होगा, 4। तो ऐसे हम लोगों ने चारों एलिमेंट के ऑर्डर निकाल लिए। अब इसके बाद हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं। सपोज करते हैं जो हमारे पास सेट है 1 3 5 और 7, ये 4 एलिमेंट है। अब यहाँ पे हमारा जो ग्रुप है मल्टीप्लिकेटिव है बट अंडर मॉड्यूलो 8। मॉड्यूलो हम पहले पढ़ चुके हैं तो हम फिर से स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले 1 के लिए देखेंगे कि ऑर्डर कितना आ रहा है। 1 के लिए 1 की पावर 1 इक्वल्स टू क्या आएगा, अंडर मॉड्यूलो 8 1। दैट मीन्स ऑर्डर ऑफ कितना होगा, 1 का 1। अब 3 के लिए फाइंड करेंगे। 3 की पावर 1 3 होगा। अब 3 की पावर 2 देखेंगे तो मॉड्यूलो का केस याद हो शायद आप लोगों को, 3 मॉड्यूलो 8 इस तरह से कुछ लिखते थे। उसमें अगर मॉड्यूलो का मतलब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, अगर वो इस वैल्यू से हम लोग का कम आएगा दैट मीन्स तो उसे वैसे ही लिख देंगे। बट अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे वैल्यू इससे ग्रेटर आ रही है तो उसको डिवाइड करते थे, उसके बाद जो रिमाइंडर बचता था हमारा उसे यहाँ पे लिखते थे। तो अगर 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे
तो हमारे पास क्या आएगा 9, और 9 8 से ग्रेटर है, दैट मीन्स अब 8 को हम लोग डिवाइड करेंगे 9 से, तो हमारे पास क्या आएगा, रिमाइंडर 1 बचेगा, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो 3 की पावर 2 में 1 आ रहा है, दैट मीन्स ऑर्डर ऑफ 3 कितना हो जाएगा हमारा 2। अब ऑर्डर ऑफ 3 हमारे 2 हो गया। अब इसके बाद बात करते हैं तीसरे एलिमेंट 5 की। अब 5 की पावर 1 रखेंगे तो 5 आएगा, 5 की पावर 2 रखेंगे तो क्या होगा 5 क्रॉस 5 मॉड्यूलेट, 5 5 से 25, 25 को हमें 8 से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा, रिमाइंडर हमारा 1। 8 को डिवाइड करेंगे 24 से 25 से, तो 8 4 जा 5, 8 3 जा 24, रिमाइंडर 1 बचा, तो यहाँ पे मैंने 1 लिख दिया। अब फिर से ऑर्डर ऑफ 5 कितना हो जाएगा 2, लास्ट 7, 7 की अगर 1 रखेंगे तो 7 आएगा, जो कि आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं है, कि हम लोग पावर 2 रखेंगे, 7 क्रॉस 7 अंडर मॉड्यूलो। अब क्या बचेगा 7 7 का 49। अब 8 को हम लोग 49 से डिवाइड करें तो हमारे पास क्या बचेगा, 8 को 49 से डिवाइड करें, 8 6 का 48, यहाँ पे 1 बचेगा, दैट मीन्स हमारा जो रिमाइंडर है वो यहाँ पे 1 होगा। ऑर्डर ऑफ 7 इक्वल्स टू 2। तो यहाँ पे हमने एक एक करके चारों एलिमेंट के